क्या आप कम खाते हैं और फिर भी मोटे होते जा रहे हैं? आज हम जानेंगे इसकी वजह क्या है और उसका हल क्या है। मैं हूं दानियल शेस, लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। देखें, आपकी गर्दन में जो है वो काली लाइनें आना शुरू हो गई हैं, या बगल में बगल स्याह हो रही है। आप देख रहे हैं कि जिस्म पे नील पड़ रहे हैं और कम खा रहे हैं और फिर भी मोटे होते जा रहे हैं, या ये कहें कि वही खाना खा रहे हैं जो पहले खा रहे थे लेकिन वज़न बढ़ता जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है? इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ऐसे टिप दूंगा जिसके इस्तेमाल से आप 10 दिन में तकरीबन आधा वज़न अपना कम कर लेंगे, तकरीबन। क्योंकि मेडिकली हम कहते हैं कि वज़न कम होना चाहिए आप 1 महीने के अंदर 2 पाउंड से 4 पाउंड तक। तो सबसे पहले देखेंगे मोटापा है क्या। मोटापा सिर्फ ज़्यादा खाना खाने की वजह से नहीं होता, बल्कि ये बाज़ औक़ात हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से, हार्मोन्स के बिगाड़ की वजह से, PCOS की वजह से भी मोटापा हो सकता है। लेकिन थायराइड जो है उसका प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, नींद की कमी की वजह से हो सकता है कि आप मोटापे का शिकार हो रहे हैं। हम बेढंगम खाना खाते हैं, उसकी वजह से भी मोटे हो जाते हैं। रात को खाना ज़्यादा खाते हैं, दिन को कम खाते हैं, पार्टियाँ वगैरह रात को ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा चीज़ें हम रात को खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर जो है फैट स्टोर होना शुरू हो जाती है। हमने देखना है कि आप मोटापे में आपने करना क्या है, कि जिसकी वजह से आप बेढंगम नज़र आ रहे हैं, बेडोल नज़र आ रहे हैं, और आपकी बॉडी अगर फीमेल है, ख़वातीन है, तो पीयर शेप हो जाती है, गायनाइड ओबेसिटी होती है। अगर मेल है तो एप्पल शेप हो जाती है, यानी कि एंड्रॉयड ओबेसिटी होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं मोटापा है, और इसका क्या है कि ये प्री डायबिटिक कंडीशन है, यानी कि मोटापा हमें आने वाली जो वक़्त है उसमें डायबिटीज़ हो सकती है, प्री डायबिटिक कंडीशन है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, कौन कौन चीज़ें जो हैं उन पर अमल करना है। सबसे पहले जो मैं अर्ज़ करूँगा वो ये है कि आप अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर को ऐड करें। अच्छा, यहाँ पर लोग जो है सिंपल इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसबगोल का छिलका बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ वो इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, उसके साथ आप अलसी को शामिल करेंगे। छोटा सा नुस्खा है, छोटी सी बात है, अगर आप ये शामिल कर लें अपनी ग़िज़ा में तो आप जल्दी कवर करेंगे मोटापे को भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गर्दन आपकी जो स्याह हो रही है, या आपकी बगलें जो हैं, या जो है वो रानों के दरमियान में स्याही ज़्यादा महसूस हो रही है, जल्द स्याह हो रही है, काली हो रही है, तो उससे भी कवर करेगी। आपने करना क्या है, आसान सा नुस्खा है, छोटा सा नुस्खा है। उसमें इसबगोल का छिलका आपने लेना है 200 ग्राम, और अलसी लेनी 100 ग्राम। ग्राइंड कर लें। हर खाने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जो है इसको मिक्स करके पिएँ, फिर खाना खाएं। तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मोटापा भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्दन की स्याही जो है वो मांद पड़ जाएगी, साफ़ हो जाएगी, और बगलें आपकी या रानों के दरमियान जो स्याहपन है, जल्द की स्याही जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब ऐसे आता है कि कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं, ऐसी रिपोर्ट होती है कि उनके जिस्म पे नील पड़ना शुरू हो गए हैं। मोटापे की वजह से भी ऐसा हो सकता है। होता ये है कि वो नील क्यों पड़ रहे हैं, जो कि ब्लड कैपिलरीज हैं, जो आपकी खून की नाली हैं, बारीक बारीक नाली हैं, वो कमज़ोर हो गई हैं और वो फटना शुरू हो गई हैं, तो वो नील पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि विटामिन C की डेफिशिएंसी है और विटामिन K की डेफिशिएंसी है। अच्छा, अब बात यहाँ आती है कि ये जो नील पड़ रहे हैं, अगर आप विटामिन C लेंगे तो विटामिन C आपने सिंथेटिक फॉर्म में नहीं लेना, बल्कि नेचुरल फॉर्म में लेना है। तो नेचुरल फॉर्म में जो विटामिन C है वो हमें फलों से मिलता है। लीमू है, वो आजकल बहुत है मार्केट में, अमरूद है, उसको इस्तेमाल करें। इनको खाने से आपको नेचुरल फॉर्म में विटामिन C मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि ये नील जो है जल्दी कवर हो जाएं, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आपने सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो विटामिन K2 है। ये वो आप कह लें कि देसी घी, वो देसी घी जो दही से निकलता है, जो दूध से बलाई को इकट्ठा करके आप उसको ब्लेंडर में डाल के और मक्खन निकाल लेते हैं, बाद में गर्म करके उसको घी बना लेते हैं, उसमें विटामिन K1 होता है। अगर आप दही से इसी तरह से मक्खन बना के घी लेते हैं तो विटामिन K2 होता है। उसके इस्तेमाल से ये जल्दी कवर हो जाते हैं। अच्छा, अब आती है बात इस चीज़ की कि ये जो जिगर है, लीवर है, इसको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। मोटापे में फैटी लीवर भी इशू बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मर्ज़ जो है बढ़ता जाता है। तो एक और ऐसा फार्मूला, एक ऐसी चीज़ जो कि तकरीबन हर किस्म के जो लोग हैं, जो मोटापे के शिकार हैं, प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ के वो शिकार हैं, मतलब हर वो बंदा जो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है या ओबीज़ है,
ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है, वो इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकता है और जल्दी इससे कवर कर सकता है अपने आप को। अब बात इसमें करना क्या है, इसमें कलवंजी और मेथी दाना। कलवंजी जो है 50 ग्राम, मेथी दाना लेना है, मेथरे नहीं लेने, मेथरे जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं और मेथी दाना बारीक होता है, वो 50 ग्राम लेना है। कुछ शीरी जो है 50 ग्राम लेना है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे कि सौंफ उसमें 100 ग्राम लेंगे, इन सबको पाउडर कर लेंगे। पाउडर करने के बाद खाने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद 1 चम्मच सुबह और शाम इस्तेमाल करेंगे। आपकी लीवर जो है डिटॉक्स होगा और मोटापा भी कवर होगा, इवन आपकी जो शुगर लेवल है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कि ऐसे लोग जिनके वो खाना रूटीन में खा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि एकदम ही उनका वज़न बढ़ना शुरू हो गया और पेट फूलना शुरू हो गया, जिस्म बेडोल होना शुरू हो गया। वो पहले जैसे खा रहे थे वैसे ही खा रहे हैं, खाने में कोई इजाफा नहीं किया, कोई नई चीज़ ऐड नहीं की। उसकी क्या वजह बनी? उसकी वजह जो है वो आप अगर ऐसा देखें, ऐसा जानें, ऐसे समझ में बात आए तो इसको लाइट ना लें, फ़ौरन अपने मालिज से रब्ता करें। आपको थायराइड का इशू हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म ऐसा होता है, गुर्दों की कुछ खराबी हैं उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुस्ती और काहली जो है वो भी इसकी एक वजह बन सकती है। अच्छा, इसका इलाज जो है वो भी एक छोटी सी टिप दूंगा आपको। आप दालचीनी का कहवा बनाएं और उसमें एक जो है वो लीमू डाल लें। ये रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले लें। नाश्ते में कभी भी ज़िंदगी में ये बात याद रखेंगे, नाश्ते में कभी भी आपने मीठा नहीं फ़ौरन लेना। मीठा जो है उससे अगर आगाज़ करेंगे तो ग्लूकोज स्पाइक करेगा, जिसको शुगर नहीं भी है उसके लिए भी नुकसानदेह है। फ़ौरन आगाज़ करने के लिए आप मीठा नहीं इस्तेमाल करना। तो आपने एक दालचीनी 1 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा 1 गिलास पानी में उसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद आधा लीमू उसमें डाल लें और उसको पिएं, फिर नाश्ता करें। अच्छा, वो सीक्रेट नुस्खा क्या है जो मैं हर मरीज़ को बताता हूँ, और वो छोटी सी टिप क्या है मैं बताने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। देखें, आपने अजवाइन, सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा इसको बराबर मज़े में लें और उसको तवे पे भून लें, पाउडर कर लें, ग्राइंड कर लें और 3 टाइम से 4 टाइम इस खाने से पहले खाएं और उसके बाद खाना खाएं। आप देखेंगे कि आपको एक तो ये है कि आपको जो क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, वो भी कम खाया जाएगा और वज़न आहिस्ता आहिस्ता हेल्थी वेट डायरेक्शन शुरू हो जाएगा। और 10 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका विजिबल आपकी इंचज़ में भी कमी आएगी और वज़न भी कम हो जाएगा। देखिए, आपको ये सब चीज़ें पसंद आई हों तो दुआओं में याद रखें। मैं हूँ दानियल शहज़, आप देख रहे हैं हेल्थ प्लस न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।